किसान भाइयों, इस समय धान की रुपाई चल रही है और कुछ किसान भाई धान की रुपाई कर भी चुके हैं और धान रुपाई करने के कुछ दिनों बाद ही हमारे किसान भाई यूरिया खाद के साथ कई प्रकार के कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करते भी हैं। और ये अच्छी बात भी है कि जितनी बार भी यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें तो हर बार यूरिया खाद के साथ कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते रहना चाहिए, जिससे कि स्प्रे के द्वारा जितने भी कीटनाशक होते हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करना पड़े। मगर कौन से कीटनाशक का इस्तेमाल किस समय करना चाहिए इसका भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसी के बारे में जानने के लिए जो किसान भाई हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक फसल के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि धान की फसल में कौन से कीटनाशक का प्रयोग किस समय करना चाहिए। तो हमारे कई किसान भाई धान रुपाई के 5 से 8 दिन के अंदर ही यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करना चाहते हो या कर भी रहे हो, तो इस समय सिर्फ क्लोरोपेरिफॉस 50% प्लस साइफरमेथ्रिन 5% की मात्रा 500 ml प्रति एकड़ को खाद में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से जमीन में पाए जाने वाले सभी प्रकार के कीट जैसे कि दीमक, लाल सिलाई या सुंडी आदि कीटों का नियंत्रण हो जाता है। और अगर जिन खेतों में दीमक का प्रकोप ना हो तो वहां पर हमें यूरिया की टॉप ड्रेसिंग धान रुपाई के 12 से 14 दिन बाद ही करनी चाहिए, क्योंकि इस समय तक पौधों की जड़ों का विकास पूरी तरह से हो जाता है और फसल भी सभी प्रकार की खुराक लेने में पूरी तरह से सक्षम हो जाती है। इसलिए इस समय मतलब धान रुपाई के 12 से 14 दिन बाद अगर हमारे किसान भाई यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करना चाहते हो तो यूरिया खाद में कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 4% GR जिसकी मात्रा रहेगी 7 से 8 kg प्रति एकड़, या FMC कंपनी का फर्टेरा जिसकी मात्रा 4 kg प्रति एकड़, या फिर सिजेंटा कंपनी का वेटाको जिसकी मात्रा 2.5 kg प्रति एकड़, या और भी बहुत सारे दानेदार कीटनाशक आते हैं जिनका प्रयोग हम यूरिया खाद में मिलाकर कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि तनाछेदक और पत्ती लपेटक कीटों का पूरी तरह से नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि ये सब सिस्टमिक कीटनाशक हैं जो कि पौधों की जड़ द्वारा ही अवशोषित होते हैं। और अगर इन कीटनाशक दवाओं को धान रुपाई के 7 से 8 दिन बाद देते हैं तो पौधों की जड़ों का विकास पूरी तरह से न होने के कारण तो पौधे इन कीटनाशकों को पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें इनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। सो हमें इन कीटनाशक दवाओं को दूसरी यूरिया खाद में मिलाकर ही डालना चाहिए। और आप भी अपनी धान की फसल में इस तरह से कीटनाशक का इस्तेमाल कीजिए और पाए पूरा फायदा। मगर फसल को और भी हरा भरा रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।